जी, 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 अनम्यूट कर लिया मैंने। जी। पिछले 1.5 वर्षों से लगभग हम लोग जिस समाज में जी रहे हैं, उसमें एक नए तरह का भय पूरे समाज में व्याप्त हो गया है। हम सभी को पता है कि आज कोविड के कारण पूरे वर्ल्ड में बहुत त्राही-त्राही हो रही है। अब आज हम ज्ञान से जुड़े हैं, बाबा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं और योग भी करते हैं। फिर भी हमारे बहुत सारे भाई-बहन भी इस कोविड के केस में आ गए हैं और कुछ लोगों ने अपने शरीर को भी छोड़ा। वैसे तो बाबा कहते हैं कि ये बना बनाया ड्रामा है, कुछ भी नया नहीं बनना है। लेकिन अगर हम थोड़े इस पे विचार करें, तो मुझे समझ में आता है कि कहीं न कहीं हम ब्राह्मणों के बीच कुछ कमी है, जिस कारण दीदी आवाज कम हम है। आवाज़ कम आ रही है? जी हाँ जी। आवाज़ कम हो रही है, थोड़ा आवाज़ दूसरा वाला दे दो। अपने फोन को चेक कर लो या थोड़ा पास करें। हाँ, आप दूर। हाँ, थोड़ा सा फेस भी वो हो, आवाज ठीक कर लो। वो वाला देना तो देखें। दूसरा एक बार तार लगा के देखते हैं देना। अब ठीक आ रही थी। अब ठीक आई थी, पास में करके शायद ठीक आ रही है। जिन्हें हम अब बीकेएस ठीक है। कहते हैं, उन्होंने भी कोविड को पीछे नहीं किया और कहीं न कहीं वो कोविड के चक्कर में आ गए। मतलब हमारे लाइफ स्टाइल को कुछ चेंज करना पड़ेगा। जबकि हम रोज योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, ज्ञान की बातों को धारण करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक वायरल फियर कि वायरस से कहीं हम ग्रसित ना हो जाएं, हम सभी के अंदर डेवलप कर गया है। आखिर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जैसे आज हम कहते हैं कि हम सभी 5 तत्वों के बने हैं। इन 5 तत्वों में पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। लगभग हम जल का सेवन रोज करते हैं, पानी रोज पीते हैं, तो हमारे बॉडी में जल आता है। सर के ऊपर आकाश है, तो आकाश से रोज हम एक दूसरे के आसपास आते हैं और आकाश तत्व का प्रभाव हमारे बॉडी पे आता है। सांस के द्वारा हम वायु लेते हैं, लेकिन आज हमारे लंग्स छोटे छोटे हो गए हैं। छोटे होने का कारण आज हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, इसलिए सांस बहुत गहरी नहीं है, लंबी सांस नहीं है और धीरे धीरे लंग्स हमारा सिकुड़ गया है। लेकिन क्या हम पृथ्वी तत्व के संपर्क में आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से साइंस ने बताया कि मनुष्य से पहले 4 पैर पे थे, हालांकि बाबा कहते हैं कि नहीं हम हमेशा मनुष्य थे, लेकिन साइंस के डेवलपमेंट को देखें तो साइंस कहता है कि पहले हम 4 लेग्ड एनिमल थे, धीरे धीरे हम 2 पैरों पे आए। तो जब से हम 2 पैरों पे आए, तब से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो वॉकिंग होना चाहिए, पैदल चलना। अब हम अपने आप को चेक करें, क्या हम पैदल चलते हैं? क्योंकि हमारे मन के साथ तन को स्वस्थ रहना जरूरी है। जब तन स्वस्थ होगा तभी माइंड से हम योग कर सकते हैं, तभी हम मुरली समझ सकते हैं। अब तन अगर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी बीमार व्यक्ति कितना भी कोशिश करे, मेडिटेशन नहीं हो पाता है, बिकॉज बार बार बॉडी नीचे खींचती है। तो एक नॉर्मल रूल है कि दिन भर में कम से कम हमें 21,000 स्टेप्स, 21,000 स्टेप्स रोज टहलना चाहिए। अब अपने आप को चेक करें, जैसे अभी मैं सेकेंड फ्लोर में बैठा हूँ, मैं भी यहाँ से नीचे उतरता हूँ, बहुत बार लिफ्ट से जाता हूँ, बहुत बार स्कूटर से कहीं बाहर जाता हूँ, दूध भी लेना हो या कुछ सामान लेना है तो हम स्कूटर में या गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और हमारा वॉकिंग नहीं हो पाता। आज हर काम हम गाड़ी पे डिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन, मनुष्य का नॉर्मल एक्सरसाइज वॉकिंग है। जितना वॉकिंग करेंगे हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होगा और टॉक्सिन्स रिलीज होने के बाद बॉडी धीरे धीरे हमारा फिट होता जाएगा। तो अपने आप को चेक करें, क्या कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा में लगभग 8,000, 8,000 स्टेप्स हम चलते हैं? क्या 1 घंटा भी वॉकिंग हमारा होता है? पिछले 1.5 वर्षों से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, ठीक है लॉकडाउन कर दिया, लेकिन अपने आसपास के घर के आसपास बिल्कुल जो भी पार्क है वहाँ हम वॉकिंग कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, बिल्कुल लेट आवर में 8 बजे शाम में कर सकते हैं।
लेकिन हम करते नहीं। अपने आप से पूछें, क्या हम वॉकिंग करते हैं? मेजॉरिटी का आंसर यही आएगा कि नहीं, नहीं करते। तो कम से कम 1 घंटा एक बार में वॉकिंग करना जरूरी है। दिन भर अगर आप वॉकिंग करते हैं, मतलब ब्रेक करके करते हैं, आधा घंटा 20 मिनट, तो कम से कम 2 घंटे का वॉकिंग दिन भर में होना चाहिए। एक बार में वॉकिंग करें तो 1 घंटे का होना चाहिए। वॉकिंग करने से हमारे बॉडी से बहुत सारे हार्मोन जो बॉडी को अच्छे कंडीशन में ले जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, मतलब फ्री करता है स्ट्रेस को। और एपिनेफ्रिन या जो दूसरे हार्मोन से जो बॉडी में हैप्पीनेस को बढ़ाता है, वो हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर हम 40 मिनट तक रोज वॉकिंग करें तो हार्ट अटैक की संभावना भी 20% तक कम हो जाती है। तो पहला तो ये हमारा वॉकिंग है। अब इस वॉकिंग में इम्पॉर्टेंट है, मैंने बताया कि पृथ्वी के संपर्क में हम कब आते हैं। अपने आप को चेक करें, क्या कभी भी हम धरती के, जिसे हम धरती माँ कहते हैं, मिट्टी के संपर्क में आते हैं? चारों तरफ सड़क है, घर पक्का का सीमेंट का बना हुआ है, आंगन सीमेंट का बनवा देते हैं। अगर कहीं घर में मिट्टी है तो कहते हैं यहाँ से धूल आती है, उस मिट्टी को भी हम प्लास्टर करवा देते हैं और वहाँ सीमेंट भर देते हैं, और हम मिट्टी से टच में नहीं आते। और इस कारण, मिट्टी के संपर्क में नहीं आने के कारण बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं। गलत खान पान के कारण या उल्टे आहार के कारण, हमारा आहार आज बहुत डिस्टर्ब है, बहुत गलत ढंग के आहार को हम लेते हैं, बॉडी में टॉक्सिन जमा होता है। और बॉडी में टॉक्सिन जमा होने के कारण धीरे धीरे डिजीज डेवलप करता है। और उस डिजीज को खत्म करने के लिए हम दूसरे टाइप के टॉक्सिन्स, जिन्हें हम मेडिसिन कहते हैं, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लें, नॉर्मल एक पैरासीटामोल किडनी खराब करने का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम पैरासीटामोल को मंथ में 3 बार 4 बार यूज करते हैं तो गारंटी लें कि किडनी खराब होगा ही। आज नहीं, 5 साल 10 साल कंडीशन है कि मिट्टी पे या रेत में नंगे पांव चला जाए। कब चले? सूर्योदय के टाइम में, जब सन राइज हो रहा है, या एट द टाइम ऑफ सनसेट, जब सन सेट हो रहा है, डूब रहा है। उस 40 मिनट को अपने अपने सिटी में देख लें, सनराइज कब हो रहा है, सनसेट कब हो रहा है, उस अकॉर्डिंग आप चलना स्टार्ट करें। सनराइज के टाइम में अगर चलेंगे तो हमारे बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन्स मिट्टी के थ्रू वो मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी नेगेटिव एलिमेंट है। हमारे बॉडी में 70% वाटर है, जल है, और जल को चार्ज करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जल चार्ज कैसे होगा? तो जब हम मिट्टी के संपर्क में आएंगे तो जो हमारे बॉडी में जल है, वो जल मिट्टी से चार्ज होगा। ऊपर से सनरेज और नीचे से मिट्टी, मतलब ऊपर से सूर्य को हम एक पिता की तरह देखते हैं। सबसे पहले हम सूर्य कुलवंशी हैं, तो हम सूर्य को एक पिता की तरह देखते हैं। बिकॉज पूरे वर्ल्ड को अगर सन एक दिन भी नहीं हो तो पूरा वर्ल्ड ठंड में डूब जाएगा। हमारे आसपास जो भी जानवर हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसी सन से मिलती है। तो अगर सन राइज के टाइम में, उस समय इंफ्रारेड रेस पूरे एटमॉस्फेयर में फैला रहता है। तो अगर उस टाइम हम वॉकिंग करें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स हटेंगे, ऑटोमेटिक हटेंगे, और आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा कि 12-15 दिनों में आपको इफेक्ट दिखने लगेगा। कुछ लोग कहते हैं घास पे चले, लेकिन घास मिट्टी का प्रोडक्ट है, मिट्टी नहीं है, वो प्रोडक्ट है। घास सॉफ्ट लगता है, पैर में चुभन कम होगी, लेकिन घास के ऊपर चलने से घास को दर्द होगा, अगर हम ऐसे दूसरे ढंग से सोचे तो। और ये तब आपको फील होगा कि जब आप घास पे 15 दिन चलें और 15 दिन मिट्टी पे चल के देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि ज्यादा बेनिफिट कहाँ पे। मिट्टी पे चलने के और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं कुछ दिनों में उससे वीडियो को इस पे डालूंगा, आप उसे देख सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि हमारे बॉडी में माइंड का क्या रोल है, और माइंड से हम अपने बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। आज पूरा समाज डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? बिकॉज हम सभी के मन में ये फीलिंग है कि कहीं मुझे भी ना कुछ हो जाए। डॉक्टर ने कह दिया कि अभी तो हवा में वायरस है, सांस लेना भी दूभर है, अपनी खिड़की को भी न खोलें, अपने दरवाजे को न खोलें। लेकिन आप ध्यान दें, क्या आपके आसपास किसी भी जानवर में इस टाइप के सिम्टम्स आपने देखे?
भले फैमिली में सभी बीमार हो जाएं, लेकिन अगर आसपास का जानवर कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, उसे कोई प्रॉब्लम, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। और जिस दिन उससे वायरल इन्फेक्शन होता है, आप लगता है कि जानवर सुस्त हो गया, तो फिर उसका वो लास्ट डेज होता है, वो 1 या 2 दिन में अपने शरीर को छोड़ देता है। हम अपने 60 या 70 वर्ष की जिंदगी को 40-50 वर्ष पैसा कमाने में बिताते हैं, और लास्ट के 20 ईयर्स उन कमाए हुए पैसे को हॉस्पिटल में खर्च करने में बिताते हैं। मतलब अंतिम 20 साल हमारे बहुत दर्द में गुजरते हैं। जबकि एनिमल्स का, जानवर का क्या है, एक दिन पहले तक हमें समझ में नहीं आएगा कि इसकी डेथ होने वाली है, और वो एक दिन पहले सुस्त हो जाएगा, कहीं जाके छुप के सो जाएगा और धीरे धीरे अपने शरीर को छोड़ देगा। तो केवल हम, मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो बहुत दर्द में अपने लाइफ को जीता है, दर्द में ही चलाता है और दर्द में ही मरता है। तो अब इससे हम कैसे अपने आप को ठीक करें, वो जानना जरूरी है। इसके लिए हम कुछ मेंटल एक्सरसाइज करेंगे। मेंटल एक्सरसाइज करने में हम अपने सांस को देखेंगे। कहते हैं भगवान ने सांसें काउंट करके भेजी हैं, गिनती की सांसें हैं। जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन फिर हमारा टिकट कट जाएगा। खत्म होने का मतलब, अगर हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो हमारी सांसें जल्दी खत्म हो जाएंगी। इसीलिए हमेशा कोशिश करना है कि डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना और गहरी सांस छोड़ना है। दूसरा, इसमें हम ध्यान देंगे अपने हैंड पोस्चर्स का, हस्त मुद्राओं का। ये जो 5 फिंगर्स हैं, ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। जैसे ये जो थंब है, जिसे हम अंगूठा कहते हैं, ये अंगूठा हमारा अग्नि तत्व है। ये जो लिटिल फिंगर है, सबसे छोटी उंगली, ये हमारा जल तत्व है, वाटर एलिमेंट है। बचपन से मैडम को स्कूल में कहते हैं, मैडम आई गो टू टॉयलेट, मतलब इसी उंगली को दिखाते हैं। तो ये मेरा जल तत्व है। सेकंड फिंगर, ये जिससे हम अनामिका कहते हैं, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये हमारे हार्ट से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, इसीलिए इसे हम रिंग फिंगर कहते हैं। ये हमारा अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है। मिडिल वाला फिंगर जो सबसे बड़ा होता है, ये हमारा आकाश तत्व है। और ये इंडेक्स फिंगर जो हमारा वायु तत्व है। वायु तत्व बहुत बहुत सेंसिबल है, बहुत पावरफुल होता है। छोटे पौधे को उंगली दिखा दे तो धीरे धीरे पौधा मुरझा जाता है, कारण हमारा वाइब्रेशन काम करता है। तो इस एक्सरसाइज में हम अपने सांसों को चेक करेंगे, हस्त मुद्राओं को केयर करेंगे। अलग अलग उंगलियों को मिलाने से बॉडी में अलग अलग एनर्जी का फ्लो होता है। और फिर परमात्मा, जिन्हें हम शिव बाबा कहते हैं, पिता कहते हैं, उनसे हमें शक्ति लेनी है। शक्ति कैसी लेनी है? अलग अलग रंगों में वो किरणों को विजुअलाइज करना है। रंग का हमारे बॉडी पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम बाबा को यूज करना है, यहाँ पे बाबा को यूज करने में परमात्मा कहते हैं कि यूज मी। यूज मी कहाँ लिखा होता है? जहाँ डस्टबिन है। तो परमात्मा कहते हैं अपने अंदर की गंदगी को मुझे दे दो और मुझे प्रयोग में लाओ। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। अगर मेरे पिता शांति के सागर हैं और मैं अशांत रहता हूँ, तो फिर क्या फायदा? तो इसके लिए मुझे उस परमात्मा से कनेक्ट होने में थोड़ा अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। जैसा हम सभी जानते हैं, इस यज्ञ के प्रारंभ का नाम ओम मंडली था। बाबा ने सभी को ओम की ध्वनि कराई। ओम एक ऐसा साउंड है जिसका साइंटिफिक इफेक्ट साइंस वाले भी कहते हैं कि बॉडी पे इसका इफेक्ट है। इससे हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में एनर्जी का फ्लो होता है। जहाँ कहीं रुकावट है, वो सारे ब्रेन्स, वो सारे नर्व्स, वो सारे वेन खुलते हैं। तो इसमें हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे, परमात्मा की शक्ति को यूज करेंगे, अपने हैंड पोस्चर्स को यूज करेंगे और अपने सांसों को केयर करेंगे। सांस को केयर करने में सांस लेने का तरीका क्या है? जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमारा स्टमक इन्फ्लेट करेगा, फूलेगा, फैलेगा, मतलब लंग्स भी बढ़ेगा, साथ में स्टमक भी फैलेगा। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो लंग्स भी अंदर जाएगा और स्टमक भी अंदर जाएगा। थोड़ा आप अपने हाथ को नाभि के ऊपर रखें और सांस लेकर देखें, क्या सांस लेने में नाभि बाहर आ रहा है?
और सांस छोड़ने में नाभि अंदर जा रहा है। ये हमारा राइट पोस्चर है सांस लेने का और सांस छोड़ने का। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम शिव बाबा से ब्लू एनर्जी, जिन्हें हम इंडिगो कलर कहते हैं, नील रंग कहते हैं, उस रंग को लेना है। दोनों हाथों से हैंड पोस्चर्स बनाना है। लास्ट 2 फिंगर्स को, जो अंगूठे के बाद जो लास्ट 2 फिंगर्स हैं, उन दोनों फिंगर्स से दोनों हाथों से टच करना है। और पलथी मार के बैठना हो पलथी मार के बैठ सकते हैं, आप जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ बैठ सकते हैं। दोनों हाथ को इस पोस्चर में रखना है और अपने थाइस पे आराम से बैठना है। गहरी सांसें लेनी है और सांस को रोकनी है। और फिर सांस रोकने के क्रम में शिव बाबा से ब्लू एनर्जी अपने अंदर विजुअलाइज करना है। अभी हम कोशिश करेंगे कि ब्लू एटमॉस्फेयर बनाया जाए, जिससे कि हमें वो फील हो कि ब्लू एनर्जी हमें कैसे अंदर आए। तो 1 मिनट पहले बाबा का आवाहन करेंगे। शिव बाबा को सभी 1 मिनट याद करेंगे और अपने मन की गहराइयों से शिव बाबा का आवाहन करेंगे। तो परम पिता परमात्मा प्लीज इस रूम के अंदर आ जाए। दिल की गहराई से परम पिता परमात्मा को इनवाइट करेंगे। धीरे धीरे गहरी सांस लेना है, सांसों को रोकनी है जितना आप रोक सकते हैं। और फिर उस समय इंडिगो रेज, परमात्मा से ज्ञान के रंग को अपने अंदर लेना है और सांस छोड़ने में ओम की ध्वनि करनी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप सभी 5 मिनट करेंगे। गहरी सांस लेना है, रोकना है और सांस सभी करेंगे। मैं 1 कहूंगा, सभी सांस अंदर लेंगे। 2 कहने में सांस रोकना है और ब्लू एनर्जी को, नील रंग को अपने अंदर समाना है। शिव बाबा ज्ञान की किरणें हमारे अंदर भेज रहा है। और 3 कहने में ओ की ध्वनि करनी है। ओ की ध्वनि करने में लिप्स हमारे ओ शेप में हो जाएंगे। ओम नहीं करना है, केवल ओ करना है। स्टार्ट करते हैं। 1, गहरी सांस लें। 2, सांसों को रोकें और सत्य ज्ञान की किरणों को नीले रंग में अपने अंदर आते देखें। 3, फिर से गहरी सांस लें। शिव बाबा से नील रंग की किरणें हमारे ब्रेन में फैल रही है। फिर से गहरी सांस लें। नीले रंग को विजुअलाइज करें। गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और फील करें सत्य ज्ञान की किरणें। मैं आत्मा हूँ। इसी अवस्था में बैठे रहें और महसूस करें नीले रंग की किरणें हमारे मस्तक के ऊपर आ रही है और मैं आत्मा धीरे धीरे नीले रंग के बल्ब में बदल गई हूँ। नीली ऊर्जा
हमारे ब्रेन में फैल रहा है, धीरे धीरे पूरे चेहरे में फैल गया है, गला क्षेत्र से होते हुए पूरे बॉडी में फैल रहा है। शिव बाबा ने हमारे अंदर के अंधकार को मिटा दिया है। महसूस करें इसे, सर के टॉप से पैर के अंगूठे तक इंडिगो कलर की सत्य ज्ञान की किरणें पूरे शरीर में फैल रहा है और हमारे अंदर से फियर, डाउट, अंधकार समाप्त हो रहा है। ओम शांति। इस एक्सरसाइज से लाभ क्या है? माइंड का कैसा भी प्रॉब्लम हो, मानसिक तनाव हो, फियर हो, ऊपरी हवा का डर हो, या आप डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, अगर इस ओ की ध्वनि को करेंगे तो धीरे धीरे पूरे नर्वस सेल में एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और जहां कहीं ब्लॉकेज है वो सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। अधकपारी का दर्द, माइग्रेन पेन इससे ठीक होता है। जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं डॉक्टर के पास जाकर, डॉक्टर कहता है कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम बढ़ गया है, कम हो गया है, आयरन, वो सारे पोटासियम, कैल्शियम इससे बैलेंस होते हैं। लेकिन कम से कम 15 मिनट इसे जरूर करना है। 15 मिनट करेंगे तभी इसका इफेक्ट आएगा, अदरवाइज इफेक्ट नहीं आएगा। इसे एम्प्टी स्टमक करना है और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर करना है। जो करेंगे उन्हें फायदा होगा। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 हुआ। दूसरा एक्सरसाइज करेंगे अपने ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए। बाबा सबसे पहले मुझे आत्मा का ज्ञान देता है। आत्मा माइंड को एक्टिवेट करती है और माइंड से एनर्जी हमारे ब्रेन में जाता है। तो ब्रेन को कैसे एक्टिवेट करें? ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए हम दूसरा हैंड पोस्चर करेंगे, इसे हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथों से इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को टच करना है। लेकिन जिन्हें जॉइंट्स में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर का दर्द है, वो इस उंगली को नीचे दबाकर रखेंगे, ऐसे दबाकर रखेंगे। दोनों हाथों को थाइस पे ठीक से आराम से फैलाएंगे। अपने जीभ को, जो जीभ है, इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। जैसे हम टमाटर का टॉ जहां से बोलते हैं उस कंडीशन में जीभ को फोल्ड करना है। टॉ 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 बोलने में जीभ जहां सकता है ऊपर उसे फोल्ड करके सटाकर रखना है। शिव बाबा से बैगनी रंग की किरणों को महसूस करनी है, आनंद की शक्ति को लेना है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। सांस लेना है, रोकना है, वायलेट एनर्जी बैगनी रंग की किरणों को फील करना है और सांस छोड़ने में जीभ मुड़ा रहेगा, मुंह बंद रहेगा, जीभ मुड़ा रहेगा। सांस छोड़ने में हमिंग करनी है। मैं करके दिखाता हूँ। से सांस लेंगे, रोकेंगे और शिव बाबा से आनंद की किरणों को फील करेंगे कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। सभी 5 बार जरूर करेंगे। दोनों हाथों से इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से टच करें, अंगूठे के नीचे रखें और जीभ को ऊपर तालू में सटाकर रखें। 1 कहने में सांस लेना है,
टू कहने में आनंद की किरणों को बैगनी रंग में महसूस करना है, और थ्री कहने में हमिंग करते हुए सांस छोड़नी है। वन, टू, बैगनी रंग की किरणें हमारे ऊपर आ रही है, मेरा ब्रेन वाइब्रेट हो रहा है। थ्री, वन, सांस लेना है। टू, सांस रोकना है। शिव बाबा से आनंद की किरणें हमारे ऊपर आ रही है। थ्री, फिर से सांस लेना है। आनंद का सागर शिव बाबा आनंद की किरणें हमारे ऊपर भेज रहा है, मेरा चेहरा आनंदमय हो गया है। फिर से करेंगे। गहरी सांस लेना है। सांस लेने में पेट बाहर आएगा। वायलेट एनर्जी को विजुलाइज करनी है। सामने से लेजर लाइट की तरह बैगनी रंग की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर ही एक बार और करेंगे। वन, टू, थ्री, इसी अवस्था में बैठे रहेंगे और महसूस करें सामने के कॉर्नर से शिव बाबा ने वायलेट कलर की लेजर लाइट हमारे ऊपर दिया है। मेरी आत्मा में बैगनी रंग की किरणें भरती जा रही हैं और धीरे धीरे मेरे ब्रेन में फैल रहा है। अपने ब्रेन में हलचल को महसूस करें और धीरे धीरे बॉडी के सारे ग्लैंड्स, जो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं, सारे ग्लैंड्स एक्टिवेट हो रहे हैं। महसूस करें इसे। शिव बाबा ने आनंद की शक्ति को हमारे अंदर भर दिया है और मैं आत्मा आनंद स्वरूप बनती जा रही हूँ। फील करें इसे, मैं आनंद स्वरूप बन गई हूँ। शांति। इस एक्सरसाइज से फायदा क्या होगा? इस एक्सरसाइज से हमारे बॉडी में जो भी हार्मोनल डिसबैलेंस है, हार्मोन सेक्रेशन का प्रॉब्लम है, थायराइड नामक समस्या हो रहा है, ये हार्मोनल बैलेंस इससे होता है। हार्मोन का सेक्रेशन प्रॉपर होगा, इससे हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं। ब्रेन के अंदर जो बहुत सारे फोल्डर्स, अनवांटेड फोल्डर्स जमा है, वो सारे अनवांटेड फोल्डर्स ऑटोमेटिक डिलीट होता है। इससे तीसरा सबसे बड़ा फायदा, जिन्हें नींद की समस्या है, रात में नींद कम आती है, डिस्टर्ब आती है, इस एक्सरसाइज को आप बिछावन पर लेटे लेटे करें। जब आप सोने की तैयारी में हैं, लाइट ऑफ कर लें, जीभ को ऊपर सटा लें तालू से और फिर हमिंग करें। इससे नींद बहुत प्रॉपर आएगा और 8 घंटे की नींद 5 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो
इस एक्सरसाइज से हमारा ब्रेन पावरफुल हो जाता है। और आज हम डिस्टर्ब क्यों हैं? बिकॉज हमारा माइंड और ब्रेन डिस्टर्ब हो गया है। माइंड में बहुत सारी बातें दिन भर में चल रही हैं। साइंस या डॉक्टर्स कहते हैं लगभग 60,000 60,000 थॉट्स पर डे 24 आवर्स में हमारे अंदर आता है। इन 60,000 विचारों में बहुत सारे विचार हैं जो एक नया फोल्डर बना लेता है और ब्रेन में जाके कहीं अपना जगह बना लेता है। और गाहे बगाहे टाइम हो ना हो फोल्डर ऑटोमेटिक खुल जाता है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जरूरी है कि इन फोल्डर्स को ऑटोमेटिक डिलीट मोड में हम ऑन कर लें। इसके लिए हमिंग करना सबसे जरूरी है। शिव बाबा से आनंद की शक्ति को लेना, वायलेट एनर्जी को विजुअलाइज करना सबसे जरूरी है। तो ये फर्स्ट 2 एक्सरसाइज जो मैंने ओ की ध्वनि कराया और जो हमिंग कराए, इन दोनों एक्सरसाइज से बॉडी में 50% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। माइंड और ब्रेन पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन बाकी जो समस्या है वो इससे आधा जरूर ठीक हो जाएगा। कंडीशन करना आपको है। कितना करना है? सपोज मेरा एज लगभग 48 ईयर्स 50 ईयर्स के आसपास हो रहा है। अगर मेरा एज 50 ईयर्स है और मुझे माइंड की प्रॉब्लम है, मन डिस्टर्ब है, या मुझे ब्रेन से समस्या है, एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है, या यादाश्त क्षमता कमजोर हो गई है, या ब्रेन में कुछ और प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है, अंतःस्रावी ग्रंथियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो 50 मिनट इस एक्सरसाइज को मुझे करना पड़ेगा। माइंड डिस्टर्ब है तो 50 मिनट्स माइंड का एक्सरसाइज दिन भर में करना पड़ेगा। एक बार में 10 से 15 मिनट, दिन भर में 4 बार 5 बार करना पड़ेगा। ओ की ध्वनि को एम्प्टी स्टमक करना जरूरी है, खाली पेट बैठ के प्रॉपर करना जरूरी है। लेकिन हमिंग का साउंड कभी भी चलते फिरते, उठते बैठते, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, जीप को ऊपर मोड़ लिया, शिव बाबा को कनेक्ट किया और वायलेट एनर्जी लेना स्टार्ट किया और हमिंग करना शुरू कर दिया। कहीं भी कर सकते हैं। बहुत मिराकल फायदा है, बहुत वंडरफुल इफेक्ट है। करना आपको पड़ेगा। तीसरा एक्सरसाइज अभी आज हम और करेंगे, जो मैंने उस दिन भी बताया था। अपने बॉडी के बोन्स और मसल्स के लिए हम शिव बाबा से रेड एनर्जी को विजुअलाइज करेंगे, लाल रंग की शक्ति को लेंगे। लाल हमारे बोन्स और मसल्स को एक्टिवेट करता है। जो पहला एक्सरसाइज मैंने कराया, जिसे हम ओ की ध्वनि कह रहे थे, वो हमारे माइंड को एक्टिवेट करता है। हमारे पूरे बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, जिसे हम ऊर्जा चक्र कहते हैं। मेडिकल साइंस कहती है यहाँ कुछ एनर्जी है, यहाँ पीनियल ग्लैंड है, एनर्जी है, यहाँ थैलमस है, एनर्जी है, लेकिन वो ग्लैंड के बारे में उन्हें आइडिया नहीं। वो कहते हैं हाँ यहाँ कुछ है। तो अगर हमारा ये ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाए तो बॉडी में कैसी भी समस्या नहीं रह सकती है, हम हर डिजीज से फ्री हो जाएंगे। तो पहले ओ की ध्वनि से हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड ऑफ ऑल ग्लैंड्स है, ये एक्टिवेट होता है। दूसरा, हमिंग साउंड से हमारा पीनियल ग्लैंड, जो हमारा ब्रेन को एक्टिवेट करता है, हार्मोन को बैलेंस करता है, ये एक्टिवेट होता है। तीसरा एक्सरसाइज करेंगे अपने बोन्स और मसल्स के लिए। बोन्स और मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा सबसे नीचे का चक्र, जिसे हम रूट चक्र कहते हैं। जहाँ जो रीढ़ की हड्डी जहाँ लास्ट हो रही है, वहाँ जो टेल बोन है, उस टेल बोन के पास हमारा ये रूट चक्र है। रूट चक्र का पर्पस क्या है? रूट चक्र का पर्पस है कि सपोज आपके बॉडी में एनर्जी आ रही है, अब वो डिप्लीट ना हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि रूट चक्र प्रॉपर फंक्शन कर रहा हो। प्रॉपर फंक्शन मतलब कहीं ब्लॉकेज ना हो, कहीं सीपेज ना हो। सीपेज का मतलब है सपोज आपके घर में वॉल है और उसमें पानी का पाइप है, और पानी के पाइप में कहीं पे क्रैक आ गया है, तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी वॉल में सीपेज करेगा। या मान लीजिए आपके पास ग्लास है, ग्लास में आपने जल रखा है, लेकिन नीचे कोई होल है, छेद है, तो पानी उसमें रुकेगा नहीं, धीरे धीरे बाहर चला जाएगा। सेम रूट चक्र का यही पर्पस है। अगर रूट चक्र हमारा डिस्टर्ब है तो धीरे धीरे बॉडी से सारी एनर्जी लीक करती रहेगी। हम कहीं बैठे हैं, एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी और हम
एनर्जी लेस हो जाएंगे। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे टेस्ट कराने, डॉक्टर कहेगा सारा ऑर्गन प्रॉपर वर्क कर रहा है, आप कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे तो एनर्जी ही नहीं लगी। तो डॉक्टर आपको अलग अलग विटामिन, अलग अलग कैल्शियम, अलग अलग टॉनिक पिलाएंगे, लेकिन फिर भी आप कहेंगे मेरा एनर्जी नहीं है, मैं तो हमेशा थक जाता हूँ। रीजन, आपका रूट चक्र ब्लॉक है, रूट चक्र में एनर्जी लीक कर रही है। इसे रोकने के लिए अपने बॉडी में रेड एनर्जी को विजुअलाइज करना है, शिव बाबा से शक्ति की किरणें अपने अंदर समाहित करनी है और बॉडी के बोन्स और मसल्स को ठीक रखना है। इस एक्सरसाइज को हम नॉर्मली खड़े होकर करते हैं, लेकिन वो लोग जिन्हें बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, या जिन्हें हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या जिन्हें हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, या जिन्हें कहीं और समस्या है, स्किन में प्रॉब्लम है, तो वो इसे बहुत बॉडी को टाइट नहीं करेंगे। इसे हम खड़े होकर करते हैं। शिव बाबा से लाल शक्ति को लेना है और पूरे बॉडी में देखना है कि हमारा शरीर लाल बनता जा रहा है, लाइक बजरंग बली, मैं महावीर हो गया। और आप मिराकल देखेंगे कि लगभग 8 से 10 दिनों में ही आपके बोन्स की समस्या लगभग आधी हो जाएगी। और अगर आप 21 डेज करें तो ऑलमोस्ट वो खत्म हो जाएगा। अगर आप इसे कंटिन्यू कर लें तो फिर कभी बोन्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे इस पे हमारे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इन सभी एक्सरसाइज को अपने देश के कम से कम 600 सेंटर्स में कराया है, अलग अलग शहरों में, और सभी जगह से बहुत अच्छा रिपोर्ट है। इस एक्सरसाइज से वास्तव में फायदा होता है। कैसे करना है मैं अभी आपको करके बताता हूँ। दोनों मतलब सीधे खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़े होना है और भाई सीधे खड़े हो जाएंगे और एक पैर को आगे करेंगे और घुटने को फोल्ड करेंगे। घुटना हमारा मुड़ा रहेगा, पीछे वाला घुटना टाइट रहेगा। सांस लेना है और अंगूठे को मुट्ठी के अंदर बंद रखना है और फिर बॉडी को टाइट करना है। महावीर मुद्रा इसे कहते हैं, और इस मुद्रा में बॉडी को टाइट करना है। गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे और बॉडी को टाइट करेंगे, मुंह को फुलाएंगे। फिर रिलैक्स होना है, मतलब चेहरा लाल हो जाएगा। इस फिर दूसरे पैर से, एक पैर से 5 बार करना है, फिर दूसरे पैर से 5 बार करना है। अंगूठे को मुट्ठी में बंद रखेंगे, गहरी सांस लेंगे और फिर बॉडी को टाइट करेंगे। फील करेंगे शिव बाबा से लाल रंग की किरणें हमारे पूरे बॉडी में फैल रही है और पूरा शरीर लाल होता जा रहा है। जो बैठ के करना चाहें वो बैठ के भी कर सकते हैं। बैठ के करने में चेयर पे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और मुट्ठी को बंद कर लें और फिर ऐसे करके बॉडी को, पैर को फैला लें सामने की तरफ और पैर के उंगलियों को टाइट करें। फिर उंगलियों को खोलकर टाइट करें। फील करें कि हमारी 5-10 उंगलियों में लाल रंग की किरणें फैलती जा रही है और पूरा बॉडी लाल हो रहा है। रक्त का फ्लो प्रॉपर होने लगा है, चेहरा लाल हो गया, कंधे लाल हो गए। ये बार बार फीलिंग लानी है और इस फीलिंग के कारण बोन्स में एनर्जी का फ्लो होने लगता है। इंपॉर्टेंट है कि इस एक्सरसाइज से मैंने फायदा बताया कि जिन्हें गठिया की समस्या है, आर्थराइटिस है,
जॉइंट्स में पेन है, घुटने का दर्द है, कमर में दर्द है, या हड्डियों से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है, इसमें इंपॉर्टेंट है विजुलाइज करना। शिव बाबा से लाल किरणों को, शक्ति की किरणों को अपने ऊपर लेना है और फिर बॉडी को टाइट करना है। इस एक्सरसाइज को 3 मिनट से 4 मिनट एक बार में करना है, उससे ज्यादा स्टार्ट में नहीं करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे फिर इसे ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट है हमारा माइंड खराब क्यों होता है। 5 मिनट और लेंगे, उसके बाद फिर क्लास को खत्म करेंगे। हमारा माइंड डिस्टर्ब क्यों होता है? हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है सत्य ज्ञान की कमी के कारण। आज हम सभी को आत्मा का नॉलेज है, अपने आप को हम बहुत अच्छे स्टेज में देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत जगह हम कुछ गलत डिसीजन लेते हैं। किसी के प्रति हमारा पहले से प्री कंडीशन डिसीजन होता है कि नहीं, वो जो करेगा वही ठीक है। अंधेरे का फियर के कारण, अंधेरे के कारण हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, और उसका मुख्य कारण हम सभी अपने आप को बॉडी समझ लिए हैं, इसलिए हम मन से डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरा, ब्रेन क्यों डिस्टर्ब होता है? ब्रेन डिस्टर्ब होने का मुख्य कारण आलस्य की भावना है। आज हम सभी मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, बहुत सारा और सेवा भी करते हैं, लेकिन बहुत क्षेत्र में हम आलसी हो गए हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मैरिज के बाद पत्नी बहुत एक्टिव होती है, लेकिन जैसे बच्चा 5 या 10 साल का हो गया, फिर पत्नी में धीरे धीरे आलस्य की फीलिंग, लेजीनेस आने लगता है। बच्चे पापा को पानी दे दे, या कुछ काम को टालने की भावना हो, किसी काम को एक्सटेंड कराने की भावना हो, अच्छा आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, आज मैं थक गया हूँ। जब भी आप ये कमांड देंगे कि आज मैं थक गया हूँ, माइंड पूरे बॉडी में हार्मोन को भेजेगा, मैसेज डालेगा कि आज मैं थक गया हूँ, और आप तुरंत थक जाएंगे। तो आलस्य की भावना के कारण हमारा एंडोक्राइनल ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाता है, और हम ब्रेन से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तीसरा है जो मैंने बताया, बोन्स और मसल्स। हमारा रूट चक्र क्यों डिस्टर्ब होता है? अपोजिट सेक्स के प्रति काम की भावना की फीलिंग के कारण हमारा बोन्स और मसल्स डिस्टर्ब हो जाता है। बाबा ने कहा है कि काम महाशत्रु है। क्यों महाशत्रु है? बिकॉज ये हमारे पूरे बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है। तो अगर इन चीज़ों को हम केयर करें तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में बहुत सारे एनर्जी का फ्लो मेंटेन हो जाएगा। आज इतना ही क्लास होगा, इसका आप लोग कल तक प्रैक्टिस करें। कल इसमें 2 एक्सरसाइज और बढ़ाएंगे, फिर अगले दिन 2 एक्सरसाइज और बढ़ाएंगे, और फिर लास्ट डे में कुछ देखेंगे कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हमें और क्या इंक्लूड करना है जिससे हम हमेशा हेल्दी रहें, हमेशा स्वस्थ। कोई क्वेश्चन का सेशन होगा तो वो दीदी फिर लास्ट डेज में कभी रखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके मन में आए आप पूछ सकते हैं, और ये गारंटी है कि बहुत सारे लोग आज इससे ठीक हुए हैं, हो सकता है आप भी उसमें एक हो। बस यहीं तक रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति। जिसके क्वेश्चन हो वो चैट बॉक्स में लिख दें। जिसके क्वेश्चन हो, किसी के भी कोई भी क्वेश्चन हो, चैट बॉक्स में लिखें। फिर भाई साहब अपने आप देख करके आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगले सेशन में भी ले सकते हैं। चलिए भाई साहब, आपका बहुत बहुत थैंक्स। हाँ जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आज आप सबने अपना वीडियो तो ओपन कर रहे हैं, भाई साहब का एक हाथ उठा करके